नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली पीएम मोदी की पहली आधिकारिक यात्रा रूस में हुई है, जो इंडिया के लिए रशिया की इंपॉर्टेंस को दर्शाता है। और ये विजिट एक हद तक काफी सक्सेसफुल रही। पॉजिटिव आउटकम्स देखने को मिल रहे हैं। चाहे इंडिया को रशिया के सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से नवाजा जाना हो, या 9 प्रकार के बड़े एग्रीमेंट्स का साइन होना। एंड इनफैक्ट ये विजिट आने वाले समय में कई जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस को चेंज करती हुई नजर आएगी। खैर, यहाँ पे न्यूज आप देख पाओगे, इंडिया रशिया इंक 9 एग्रीमेंट्स इन द सेक्टर्स लाइक ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, रिसर्च, पोलर रिसर्च एंड ब्रॉडकास्टिंग। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा एग्रीमेंट छूट जाता है, जो इंडियन नेवी को आर्कटिक रीजन में सदाबहार एंट्री देने वाला था, क्योंकि पीएम मोदी एंड पुतिन फेल्स टू साइन रेलोस एग्रीमेंट। और इस एग्रीमेंट को लेकर केवल इंडिया ही नहीं, रशिया भी काफी डेस्परेट है। तो हम बात करेंगे कि रेलोस एग्रीमेंट क्या है, क्यों 8 सालों से ये पेंडिंग है, और अभी इसके साइन न होने के पीछे की वजह क्या हो सकती है, और कैसे ये इंडियन नेवी को आर्कटिक रीजन में सदाबहार एंट्री देने वाला था। लेकिन सबसे पहले हम 9 बड़े एग्रीमेंट्स के ऊपर एक नजर डाल लेते हैं। राइट। तो सबसे पहला एग्रीमेंट है ट्रेड, इकोनॉमिक एंड इन्वेस्टमेंट को लेकर। इसमें दोनों देशों ने एक गोल निर्धारित किया है कि 2030 तक जो बायलेटरल ट्रेड है वो $100 बिलियन तक पहुंचाना है, और इसके लिए एक ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा बिटवीन द फार ईस्टर्न रीजन ऑफ रशिया एंड द इंडिया। सेकंड एग्रीमेंट है क्लाइमेट चेंज को लेकर, और ये साइन हुआ है बिटवीन द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ऑफ इंडिया एंड द मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ रशियन फेडरेशन ऑन द इश्यू ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड कार्बन लो कार्बन डेवलपमेंट। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट हो जाता है। तीसरा एग्रीमेंट कार्टोग्राफी को लेकर है, और फोर्थ एग्रीमेंट भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये पोलर रीजन में रिसर्च के लिए साइन हुआ है between the National Center for Polar and Oceanic Research, Ministry of Earth and Science, Government of India, and the Arctic and Antarctic Research Institute on cooperation in research and logistics in polar region। तो पोलर रीजन में रिसर्च करने के लिए ये वाला एग्रीमेंट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें दोनों देशों के जो साइंटिस्ट हैं वे ज्वाइंट रिसर्च करेंगे, एक्सचेंज करेंगे पर्सनल्स को एंड एक्सपर्टीज को। इसके अलावा पार्टिसिपेशन होगा इन द इंटरनेशनल प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट इन द पोलर रीजन। फिफ्थ एग्रीमेंट की बात करें तो ये एग्रीमेंट प्रसार भारती इंडिया एंड ANO टीवी नवोस्ती के बीच में हुआ है फॉर द कोलैबोरेशन एंड कॉर्पोरेशन ऑन ब्रॉडकास्टिंग। तो ब्रॉडकास्टिंग के एरिया में एक्सचेंज किया जाएगा प्रोग्राम्स को, पर्सनल्स को, और इसके अलावा ट्रेनिंग को। जो हमारे पत्रकार हैं उनकी ट्रेनिंग वगैरह भी यहाँ पे रशिया में होने वाली है। नेक्स्ट, सिक्स्थ एग्रीमेंट की हम बात करें तो ये फार्मास्यूटिकल जो एरिया है, सेक्टर है, उसमें हुआ है। ये एग्रीमेंट साइन हुआ है इंडियन फार्माकोपिया कमीशन और फेडरल स्टेट बजटरी इंस्टीट्यूशन साइंटिफिक सेंटर के बीच में फॉर द एक्सपर्ट इवैल्यूएशन ऑफ मेडिसिनल प्रोडक्ट्स। और ये इंश्योर करेगा अवेलेबिलिटी ऑफ हाई क्वालिटी मेडिसिन फॉर ऑल, सभी के लिए अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन प्राप्त हो सके। इसके लिए हम लोग एक्सचेंज करेंगे इंफॉर्मेशन को, एंड कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर काम किया जाएगा। नेक्स्ट है जुडिशियल सेक्टर में एक एग्रीमेंट हुआ है। जितने भी हमारे सिविल लॉ डिस्प्यूट्स हैं कॉमर्शियल नेचर के, उनके सेटलमेंट के लिए, एंड साइन बिटवीन इंडियन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट सेंटर एंड रशिया के इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन कोर्ट के बीच में। और फिर आठवां एग्रीमेंट आप देखोगे तो इन्वेस्टमेंट को लेकर है, और नौवां भी ट्रेड को प्रमोशन को लेकर है। राइट। लेकिन यहाँ पे एक महत्वपूर्ण एग्रीमेंट जो है छूट जाता है, जो इंडियन नेवी को आर्कटिक रीजन में सदाबहार एंट्री देने वाला था, लेकिन मोदी और पुतिन इस एग्रीमेंट को जो है साइन नहीं कर पाए। और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह बताया जा रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, क्योंकि अमेरिका के साथ गहरे होते स्ट्रेटेजिक समझौते और इंडो पैसिफिक में बढ़ते सहयोग के बीच भारत अमेरिका और रूस के बीच संतुलन कायम करने की कोशिश कर रहा है। और इसी कोशिश के बीच में मॉस्को के साथ यानी कि रशिया के साथ ये जो सैन्य समझौता हम करने वाले थे, इस पर हस्ताक्षर नहीं हो पाए हैं। Russia, India fails to sign RELOS, a pact that could have given Indian Navy unrestricted access to
आर्कटिक। तो ये कैसे आर्कटिक में इंडियन नेवी को एक्सेस देने वाला था, उस पर बात करते हैं। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म यहाँ पे देख पाओगे, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट्स। अब इस एग्रीमेंट के साइन हो जाने के बाद इंडिया एंड रशिया एक दूसरे के लॉजिस्टिक्स को एक्सचेंज कर पाते। हम रसिया में जो आर्कटिक में बेसिस है नेवी के या फिर मिलिट्री बेस है, उनको इस्तेमाल कर पाते हैं, और ऐसे ही रसिया भी इंडियन फैसिलिटीज को यहाँ पे अवेल कर पाता, उनको इस्तेमाल कर पाता। राइट। तो ये एक रास्ता हमारे लिए सिंप्लीफाई करने वाला था लॉजिस्टिक सपोर्ट्स का फॉर मिलिट्री ऑपरेशंस, जैसे कि मिलिट्री एक्सरसाइज है, ट्रेनिंग है, पोर्ट कॉल्स है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस कोई अगर करनी है, या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट जैसा कोई प्लान या फिर ऑपरेशन हमें कैरी आउट करना है। तो ऐसे में ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सेम टाइप का एग्रीमेंट हमने अमेरिका के साथ 2016 में किया था, जिसको लमोआ के नाम से आप जानते हो, लॉजिस्टिक एक्सचेंज ऑफ एग्रीमेंट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। और ऐसे उसके बाद में हमने कई सारे एग्रीमेंट और भी किए, जैसे कॉमकासा है, बेका है, और ये वाला। तो अमेरिका के साथ में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को बढ़ाने के लिए ये वाले एग्रीमेंट हमने किए थे, और सेम टाइप का एग्रीमेंट रशिया के साथ में अबेटेड है पिछले 8 सालों से। अब क्योंकि देखिए इसके बाद अमेरिका के बाद हमने क्वाड कंट्रीज के साथ में भी ये वाला एग्रीमेंट किया हुआ है लॉजिस्टिक एक्सचेंज के लिए। क्वाड में जैसे आपको पता है इंडिया है, रसिया है, सॉरी, इंडिया है, जापान है, यूएस है एंड ऑस्ट्रेलिया है। यूएस के साथ में हो गया, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ में भी किया हुआ है। ऐसे ही फ्रांस, सिंगापुर एंड साउथ कोरिया के साथ में भी लॉजिस्टिक एक्सचेंज को लेकर एग्रीमेंट इंडिया के साथ में है। नाउ अभी रिसेंट में निगोशिएशन चालू है यूके के साथ में, एंड मोस्ट प्रोबेबली ये वाला भी अभी साइन हो जाएगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि जो रेलोस है ये इंडिया के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप यदि चैनल पे नए आए हो प्लीज गाइज एक सब्सक्राइब करके जाना एंड बेल आइकन प्रेस करके जाना। भारत क्यों करना चाहता था रेलोस समझौता या फिर एग्रीमेंट? देखिए सबसे बड़ा फायदा तो हमारी इंडियन नेवी को होने वाला था। जैसा हमने बताया, इंडियन नेवी को आर्कटिक रीजन में एक्सेस मिल जाता, रशियन पोर्ट्स का, रशियन बेसिस का, तो हम वहां पे पहुंच पाते। अब लेकिन ये साइन नहीं हुआ है, तो उसका एक्सेस नहीं मिलेगा। राइट। तो ये डील फाइनल होने के बाद इंडियन नेवी को आर्कटिक में रूसी सैन्य सुविधाओं तक पहुंच प्राप्त हो जाती है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे देखने को मिलती है। दूसरा, भारत की अर्थव्यवस्था बड़े पैमाने पर खेती पर निर्भर है, क्योंकि आप देखोगे मानसून का पैटर्न भी चेंज हो रहा है, और भारत आर्कटिक के आसपास होने वाले जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज, बढ़ते समुद्री जल स्तर और मानसून पैटर्न से प्रभावित होता है। ये बिल्कुल साफ जग जाहिर है। और पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि आर्कटिक में समुद्र का जल स्तर प्रति दशक 13% के हिसाब से घट रहा है। लिहाजा भारत चाहता था कि आर्कटिक में लगातार निगरानी की जाए, ताकि खेती पर पड़ने वाले प्रभाव से निपटने के लिए पहले से ही हम लोग तैयारी कर लें। यानी कि जो भी उसके नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाले हैं हमारी एग्रीकल्चर पे, उससे हम लोग निपटने के लिए पहले से ही प्रयास कर लें। तो वहां पे रिसर्च वगैरह के लिए भी आर्कटिक का हमें एक्सेस चाहिए था। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं ग्लोबल सी ट्रेड रूट भी हमें जो है एक नया अख्तियार करना है। द मेल्टिंग ऑफ द आर्कटिक आइस, यानी कि आर्कटिक आइस के पिघलने के साथ साथ इट विल ओपन न्यू शिपिंग रूट्स एंड रीड्रो द ग्लोबल सी रूट, सी ट्रेड रूट। अब देखिए जो पहले से प्री एग्जिस्टिंग रूट्स हैं हमारे पास में ग्लोबल ट्रेड के लिए, वहां पे काफी खतरे देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि अगर स्वेज कैनल वाला आप रास्ता देखोगे तो वहां पे हाउदी रिबल्स का काफी अटैक्स देखने को मिलते हैं, और वो लंबा रास्ता हो जाता है। तकरीबन तकरीबन 16,000 किलोमीटर का एरिया हम लोग तय करके रसिया में पहुंचते हैं। ऐसे में हमने नॉर्थ इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बनाया ईरान के साथ में मिलके। इसमें अजरबैजान और अर्मेनिया भी शामिल है। तो ये वाला जो एग्रीमेंट है, अ, ये वाला जो रूट है, ये इंडिया के लिए को काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आईएनएसटी का इस्तेमाल करके हम लोग आर्कटिक से जुड़ सकते थे, और इसके अलावा ट्रांस आर्कटिक शिपमेंट का रूट जो है वो बना सकते थे। इससे हमारा जो शिपिंग कॉस्ट है वो डिक्रीज हो सकता था। ठीक है। अब ये आईएनएसटी से के बारे में हम लोग कई बार बात भी कर चुके हैं। ये मुंबई से शुरू होगा, फिर ईरान जाएगा बंदर अब्बास, और फिर यहाँ से अजरबैजान होते हुए कैस्पियन सागर से होते हुए आप मॉस्को पहुंचो, और यहाँ पे सेंट पीटर्सबर्ग, और ऊपर फिर आर्कटिक को यहाँ से इसको जोड़ा जा सकता था। तो ये वाला भी एग्रीमेंट काफी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता। ठीक है। इसीलिए रेलोस की बात हो रही है कि ये इंडिया के लिए साइन होना जरूरी था। अब हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली आने वाले 1 या 2 सालों में या 3 सालों में ये वाला एग्रीमेंट इन रसिया के साथ साइन हो जाए। ठीक है।
खैर फिलहाल के लिए तो बताया यही जा रहा है कि रसिया अ, अमेरिका के साथ रिश्तों को बैलेंस करने के लिए हमने ये वाला एग्रीमेंट साइन नहीं किया। खैर आपका क्या ओपिनियन है मुझे इस बात पे जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। और हाँ, चैनल पे आप नए आए हो तो प्लीज एक सब्सक्राइब करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।